Good morning, students. Uh, we are proceeding our chapter number 10, Light, Reflection and Refraction. We have already covered the portion Reflection of Light. In this portion, we have discussed plane mirrors, spherical mirrors, means convex mirror, concave mirror, image formation by convex mirror, image formation by concave mirror, and mirror formula. Today we are going to discuss the new topic. Now see these two pictures. अब आप ये दोनों पिक्चर अपने डे टू डे लाइफ में कई बार देखते हैं. इन द फर्स्ट पिक्चर अ पर्सन स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, और इस पर्सन को ये जो फिश है वो यहाँ दिखाई दे रही है, जबकि फिश की पोजीशन ये है. एक्चुअल पोजीशन जो है फिश की यहाँ है, लेकिन जो अपेरेंट पोजीशन है वो यहाँ दिखाई दे रही है. नाउ सी द पिक्चर नंबर 2. आपने भी ये कई बार देखा होगा. एक ग्लास में वाटर है, बिल्कुल साफ वाटर. इसमें आप स्ट्रॉ को रखते हैं, ये पेन को रखते हैं. तो आप देखेंगे स्ट्रॉ या पेन वो ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर जो है वो अलग पोजीशन पे चली गई है. यानी कहने का मतलब एक्चुअल पोजीशन तो स्ट्रॉ की यहीं पे है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन वो यहाँ चली गई. ठीक है ना. दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो today's topic is refraction of light, right? Now what is refraction? What is refraction of light, right? Now see, there are two mediums. One is rarer medium, other one is denser medium. Means comparatively it is rarer medium, it is denser medium. For example, यहाँ हम ले लेते हैं एयर को, है ना, और यहाँ आपने रख दिया ग्लास को. अब ग्लास और एयर के बीच में एक बाउंड्री होगी, है ना. जैसे हम ग्लास होती तो ग्लास की जो सरफेस है वो एयर को अलग करती है और ग्लास को अलग करती है. तो इस बाउंड्री को कहा जाता है इंटरफेस. दिस इज द इंटरफेस. अब एक रे ऑफ लाइट आई और वो इस पे इंसिडेंट हुई, इस इंटरफेस पे. तो जैसे ही इंटरफेस पे आई, इसका मीडियम चेंज हो गया. यानी अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही. डेंसर मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, राइट. मतलब इस तरीके का हो कि लाइट उसमें एंटर कर जाए. ठीक. तो क्या होता है कि जाना था इस रे को सीधा इस तरीके से, लेकिन ये जो रे थी इसने अपना पाथ चेंज कर दिया. ठीक है. अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं. मान लिया ऊपर जो है वो डेंसर मीडियम है और नीचे जो है वो रेयरर मीडियम है. ठीक. अब देखते हैं क्या होगा. ये रे आई, इंसिडेंट हुई इंटरफेस पे. अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही. इसका पाथ होना था इस तरीके से, यानी डॉटेड लाइन की तरफ इसे मूव करना था, लेकिन ये जो है वो अपना पाथ फिर से चेंज कर गई. नाउ ऑब्जर्व द चेंजेज इन बोथ द केसेस. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रे थी इसको जाना था इधर, लेकिन ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई. नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. दिस डॉटेड लाइन इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द इंटरफेस. ठीक है. तो ये जो एंगल था वो छोटा हो गया. यानी कहने का मतलब जो रे ऑफ लाइट है जब रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई. लेकिन दूसरे केस में आप देख रहे हैं किसको जाना था इस डॉटेड लाइन की तरफ, लेकिन ये शिफ्ट हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट. कहने का मतलब वो फिनोमेना जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है या फिर नॉर्मल से दूर चली जाती है. डिपेंड करता है कि दूसरा मीडियम रेयरर है कि डेंसर मीडियम. अगर डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, और अगर दूसरा मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी. ठीक है.
दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो इसमें हमने तीन चीज़ें देखी, एक तो ये है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी चीज़ है नॉर्मल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही दूसरे केस में इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, यह रिफ्रैक्टिंग एंगल। इस केस में, इस वाले केस में, सेकंड केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इन द फर्स्ट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई और क्यों ये जो है नॉर्मल से दूर चली गई। एक्चुअल में क्या होता है, जब जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर वैक्यूम के लिए हम लेते हैं c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो डेंसर मीडियम में चली जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ जो है डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम थी, मान लिया v1 थी, लेकिन जैसे वो रेयरर मीडियम में गई उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने के कारण जो है वो नॉर्मल से दूर हो गई, क्योंकि उसे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना था। यहाँ पे स्पीड कम हो गई थी फर्स्ट केस में, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो ग्लास स्लैब होता है उससे, ठीक है। दिस इज द ग्लास स्लैब, ये पूरा का पूरा इधर ग्लास है, ठीक है, और उसके आउटर बाउंड्री जो है, आउटर साइड में क्या है, एयर है। तो हम केवल दो इंटरफेस देख रहे हैं, एक ये वाला इंटरफेस और एक ये वाला इंटरफेस, ठीक है। अब लाइट रे इंसिडेंट करती है, दिस इज द इंसिडेंट रे। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको जाना था इस डॉटेड लाइन की तरफ, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, इस पॉइंट पे ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो है नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो। अब ये रे जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अब इसे ग्लास से एयर में जाना है, यानी डेंसर से रेयरर में जाना, ठीक है, नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन हुए हैं, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे छोटा हो गया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट इंटरफेस, स्मॉल आर। अब अगर आप यहाँ पे देखें दूसरे केस में, तो ये जो है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड इंटरफेस। लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने यहाँ स्मॉल ई से दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस, यानी ये इससे बाहर निकल रही है इस एंगल से। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था शुरू में और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोनों बराबर होते हैं, यानी I = E। अब आप इस रिफ्रैक्टेड रे को देखें तो ये बिल्कुल डॉटेड लाइन के पैरेलल हो गया, ठीक है ना। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी जाना था यहाँ पहुँच गई इधर, तो कितने सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हुई है वो आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, बेटर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन और इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, ये पहला लॉ है रिफ्रैक्शन। दूसरा आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है ना। तो sin I sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम,
ठीक, ये दूसरा लॉ है। ये देख रहे हैं हम, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन remains always constant, and that constant is nothing but the refractive index. This is the Snell's law. ये स्नेल का लॉ है फॉर द रिफ्रैक्शन, ठीक है। समझ गए, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से। एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अगर रिफ्रैक्शन एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हुआ है, कहने का मतलब ये इंटरफेस है या वैक्यूम है, यहाँ कोई मीडियम है, तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। वो ग्लास भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो डायमंड भी हो सकता है, ठीक। तो उसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो है स्पीड लगभग बराबर होती है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इट मीन्स n इक्वल टू c बाई v। नाउ व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मटीरियल मीडियम, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रे आई थी वैक्यूम से और वो जा रही है ग्लास में, तो ग्लास में क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की स्पीड फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम स्पीड पता करेंगे ग्लास में कितनी हुई और वो स्पीड यहाँ रख देंगे। इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दूसरा ये हो सकता है कि वैक्यूम कहीं भी ना हो, बल्कि एक जगह वाटर है और दूसरा मीडियम ग्लास है। अब वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे सी आ ही नहीं सकता, लेकिन रेयरर कौन सा है, वाटर। तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी जो रेयरर मीडियम है उसकी स्पीड ऊपर रखी जाती है न्यूमरेटर में, और जो डेंसर मीडियम है उसकी स्पीड जो है वो डिनोमिनेटर में रखी जाती है। तो अगर मुझे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो तो मैं कहूँगा दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये लिखा आपने n/1, यानी 2 मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दैट n/1 is equal to v1 by v2. This is the relative refractive index, ठीक है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन ये है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास। इसका मतलब रेयरर मीडियम क्या है, एयर, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो डेफिनेटली जो रे होगी वो ग्लास में जाके नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल टू c बाई वी। c हमको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, n आपको दिया है 1.5। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू c बाई एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू आ जाएगा c बाई एन ऊपर वाले फॉर्मूले से, फिर वैल्यू रखेंगे c की और n की, कैलकुलेट होने के बाद ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेंसेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। थैंक यू।